हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉय सिलेक्शन क्राइटेरिया शेयर करने वाली हूँ जो 3 साल के बच्चे को एप्लीकेबल रहेगा। नाउ 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं वो जनरली मिक्स टॉय से खेलते हैं। उनकी शुरुआत रैटल्स से होती है, रैटल्स, सॉफ्ट टॉयज़, देन टीदर्स है, कुछ एजुकेशनल टॉयज़ भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उनकी बर्थडे पर भी फर्स्ट है, सेकेंड बर्थडे हो गई, मल्टीपल ओकेजन्स पे आपको आपके बच्चे के लिए गिफ्ट्स में बहुत सारे टॉयज़ मिले होंगे। सो वो जो है वो एक अलग फेज़ है। बट अब 3 साल के बाद उनको बहुत सारे फंडामेंटल स्किल्स को सीखना है। तो अब जब आप अपने बच्चे के लिए टॉयज़ का सिलेक्शन कर रहे हो तो देन यू हैव टू चूज़ वेरी वाइसली। आपको ऐसे टॉयज़ में इन्वेस्ट करना है जो उनको कुछ ना कुछ सिखा सके। सो आई एम अ मॉन्टेसरी पेरेंट, इवन आई रिसीव अ लॉट ऑफ नॉन मॉन्टेसरी टॉयज़ जिसे हम ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। मेरी बेटी जो है वो अभी 3 साल की है, तो उसकी जो प्ले रूटीन है हम बहुत ही केयरफुली उसे हर टॉयज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। और मैं पर्सनली टोटल 5 क्राइटेरियाज़ को फॉलो कर रही हूँ। जिसको जो भी टॉय है, ऑनलाइन है, लोकल स्टोर में है, जो भी अभी मुझे उसे इंट्रोड्यूस करना है उसमें वो 5 क्राइटेरिया, लाइक हर टॉय में पाँचों क्राइटेरिया नहीं होते, बट ये 5 टोटल चीज़ें हैं जिसे मैं ऑलवेज़ इसकी मदद से मैं टॉयज़ को जज करती हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी क्या है कि आप बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता रिसर्च करने का कि आप ऑनलाइन चले जाओ या फिर लोकल स्टोर्स में चले जाओ, इतने सारे टॉयज़ के ऑप्शन होते हैं। बट आपको एक ऐसा ठोस कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऐसा नहीं समझ में आता कि कौन सा टॉय परफेक्ट रहेगा। तो मैं अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ ये सब टिप्स शेयर करूँगी। बहुत सारे टॉयज़ के मैं एग्जाम्पल्स भी आज आपको देने वाली हूँ जो 3 साल के बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग वैल्यू। किसी भी टॉय को चूज़ करते वक्त आप ये डिसाइड करिए कि उनकी लर्निंग वैल्यू कितनी है। क्या ये आपके बच्चे को कुछ ना कुछ लिटरेसी के रिलेटेड सिखाता है? लाइक 3 साल का जो बच्चा है वो अभी नंबर सीखेगा, लेटर्स सीखेगा, साइज़ के बारे में, डिफरेंट साइज़ वेरिएशंस जो है, पैटर्न्स बनाना उनको सीखना है, सीक्वेंसिंग सीखना है, शेप्स, कलर्स, तो ये सारी चीज़ें उनको सीखनी है। तो आपको क्या करना है, कुछ पजल्स लेने हैं अल्फ़ाबेट के रिलेटेड, लाइक कैपिटल जो उनको सिखाए, हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए कुछ स्मॉल लेटर्स को सिखाए। देन नंबर्स है तो 1 to 20 का पजल लीजिए, फ्लैश कार्ड्स लीजिए। देखिए फ्लैश कार्ड्स और ये सब चीज़ें हैं ना, ये टॉयज़ नहीं कहलाती, बट दीज आर नॉन टॉय लर्निंग मटीरियल्स। सो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग में। इसको जब आपका बच्चा सीख रहा है तो उसको मल्टीपल वे में आप कॉम्बिनेशन के साथ उनको सिखाइए। देन 1 to 20 का अलग नंबर का पजल लीजिए। देन 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस जो रिंग्स आती है, ऐसे उनको नंबर के रिलेटेड सिखाइए। देन शेप्स है, शेप्स में भी आप पहले 2D शेप्स को सिंपल या फिर 6-7 जो शेप्स है प्राइमरी बेसिक जो है उसके रिलेटेड पजल ट्रे लीजिए। देन उसके बाद आप उनको ऑल लाइक और 3D जो शेप्स होते हैं या फिर बड़ी वाली जो शेप्स को सिखाने वाली ट्रे आती है, सॉर्टर्स आते हैं, वो आप लीजिए। देन साइजेस के रिलेटेड मल्टीपल डिफरेंस जो सिखाए, ऐसे पेग्स के रिलेटेड एक टॉय आता है, वो मैं इस वीडियो में वो जो टॉय है उसको मैं अटैच कर दूंगी। अभी मेरी बेटी वही सीख रही है। सो साइज़ के रिलेटेड आप उनको सिखाइए। पैटर्न ब्लॉक्स आते हैं। सो दीज आर द टॉयज़ विच आर वेरी वेरी यूजफुल टू लर्न, टू टीच देम फंडामेंटल स्किल्स, जो आगे जाके बच्चे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। आपको ये जो टॉयज़ है दीज आर द बेसिक वन, और ये आपको ज़रूर लेने हैं। मैं आपको इन सब टॉयज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना। और डिटेल में आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको गाइड करूँगी कि जैसे कि लेटर्स है तो उसके रिलेटेड कौन कौन से टॉयज़ लेने। बट फिलहाल हम बेसिक बात कर रहे हैं, फिलहाल हम एक अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड ये वीडियो है कि कौन से क्राइटेरियाज है, राइट। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि किसी भी टॉय की एंगेजमेंट वैल्यू कितनी है। एंगेजमेंट का क्या होता है कि बच्चा जो है ना, उनको दे शुड बी विलिंग टू पे देयर अटेंशन। उनका अटेंशन लेने के लिए हमें ऐसे टॉयज़ तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हो, जो जिनमें बहुत फ्लैशी लाइट्स है, बहुत नॉइजी टॉयज़ है। एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है उनकी, बट लर्निंग वैल्यू कुछ नहीं होती। तो इस तरह के टॉयज़ को तो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। बट उनको
ऐसे वो एंगेज रखे जिससे वो अपनी चाहे वो अपनी इमेजिनेशन पे वर्क कर रहे हैं या फिर वो सिट इन टॉलरेंस उनका जो है वो उस पे काम हो रहा है, उनके अटेंशन स्पान पे काम हो रहा है। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे पहले जो एक टॉय कैटेगरी है वो है ओपन एंडेड टॉयज़। सो ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा आपके 3 साल के बच्चे को एंगेज रखेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, ट्रेन सेट्स हो गए, देन कुछ क्रेयॉन्स है, फिंगर पेंट्स है, हैमर बॉक्स है। हैमर बॉक्स जो है ये उनको ना कॉज एंड इफेक्ट सिखाता है। सो हैमर बॉक्स आप ले सकते हैं। देन मैग्ना टाइल्स है, मैग्ना टाइल्स भी बच्चे को बहुत टाइम तक उनको बिजी रखेगा। देन कुछ नॉन टॉय मटेरियल जैसे कि स्टिकर्स है, लिफ्ट द फ्लैप बुक्स है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इससे आपके बच्चे के अटेंशन बढ़ती है। सो एंगेजमेंट बच्चे का बढ़ाने वाली चीज़ें पिक्चर बुक्स है। पिक्चर बुक्स को भी आप इसी कैटेगरी में रखिए, बिकॉज अलग अलग पिक्चर्स को देखना, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, सो कुछ 8-10 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। सो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि इस टॉय की एंगेजमेंट वैल्यू कितनी है, और वो एक दूसरी चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना है। जैसे कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा टॉय, मेरी बेटी का अभी करंट इंटरेस्ट क्या है। अभी अगर उसे प्रिटेंड प्ले में इंटरेस्ट है तो मुझे उसे डॉल हाउसेस के साथ खिलाना है। देन किचन सेट्स है, कॉस्ट्यूम्स है। सो इस तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। तो एक उनका इंटरेस्ट जो है उसे भी आप लेके चलिए। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो किसी भी टॉय की एंगेजमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपका जो पर्पस है उनका कि टॉय से वो कुछ सीखे या फिर एटलीस्ट बिजी रहे, खुद से खेलना सीखे, ये भी आपका फुलफिल हो जाएगा। सो थर्ड पॉइंट इज टॉय शुड बी चैलेंजिंग इन नेचर। प्रोग्रेसिवली आप उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ाए, ऐसे टॉयज़ लीजिए। 2 साल का जो बच्चा है उनको अगर आपने नंबर्स के रिलेटेड टॉयज़ को दिया है, 1 to 10 का पज़ल उनके पास है, तो अब आप उनको 1 to 20 के रिलेटेड ट्रे दीजिए। कुछ ऐसे भी इनबिल्ट पज़ल्स आते हैं जिसमें 1 या 2 मल्टीपल फीचर्स होते हैं। पहले मैंने आपको कुछ आगे की वीडियोज़ में बताया था कि ऐसे टॉयज़ लीजिए जो अभी एक ही स्किल पर फोकस कर रहे हैं, बट अब मल्टी डायमेंशनल भी आते हैं, उसमें नंबर्स भी है, अल्फ़ाबेट्स भी है। सो इस तरह से आप प्रोग्रेसिवली जो बच्चे की डिफ़िकल्टी को बढ़ाए। सो अभी जो है, अभी 1 to 20 अभी हम काम कर रहे हैं उस पर। एंड मेरी बेटी को अभी मैं लिखना सिखा रही हूँ 1 to 20। लिखना मतलब प्री राइटिंग जो एक्टिविटीज़ होती है। 3 साल के जो बच्चे 3 से 3.5 साल के बीच में प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी करते हैं, जिससे वो आगे चल के उनकी फिंगर ग्रिप जो है, स्ट्रेंथ है, उस पर अभी हमें काम करना है। सो मैं उसे ट्रेसिंग करना सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको चैलेंजिंग नेचर जो है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये जो है वो हर थीम में एप्लीकेबल रहता है। अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड है तो उसमें भी आगे चल के आपको जो भी टॉय देख रहे हो उसमें देखना कि सिमिलर तो नहीं है, सेम तो नहीं है कि इससे ये तो बच्चे ने सीखा हुआ है ऑलरेडी, बट सिर्फ इसका थोड़े फीचर्स अलग है। सो उसको आप स्किप कर दीजिए। कुछ और फीचर्स है टॉयज़ में जो आपके बच्चे को लेटर्स के रिलेटेड सिखाएगा, बिगिनिंग साउंड्स के बारे में सिखा रहा है, या फिर क्लिप कार्ड्स है। तो कुछ अलग वे में आपके बच्चे को थोड़ा बहुत चैलेंज कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। My fourth and very important point and very fun point is toys which promote imagination and creativity. Now देखिए, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, वो बच्चे में नेचुरली होती है, हमें सिर्फ उनको थोड़ा सपोर्ट करना होता है। 3 साल का जो बच्चा है, आपको सडनली लगेगा कि रियलाइज़ होगा कि अब वो प्रिटेंड प्ले में बहुत इंटरेस्टेड है। डॉल्स है, डॉल हाउसेस है, एनिमल फिगरीन्स जो आती है वो आप दे सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, डायनासोर्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उसके रिलेटेड आप फार्म का थीम क्रिएट कर रहे हैं, ये सभी फिगरीन्स को आप सेंसरी बीन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सो एनिमल फिगरीन्स हो गया, डॉल्स हो गया, डॉल हाउसेस हो गए, प्रिटेंड प्ले के रिलेटेड किचन सेट्स है, डॉक्टर सेट है, प्रोफेशन के बारे में उनको रोल प्ले बहुत अच्छा लगता है। तो कॉस्ट्यूम्स भी बहुत सारे कॉस्प्ले के रिलेटेड आते हैं, उनका एक अलग बास्केट ही आप बना सकते हैं। ये भी, इसको आप टॉय नहीं कह सकते, बट दीज आर द थिंग्स विच विल डेफिनेटली हेल्प देम टू बिकम मोर वोकल अबाउट एंड मोर सोशल। वो एक्सप्रेसिव बनते हैं, दे इमेजिन सो मैनी थिंग्स एंड दे बिकम क्रिएटिव ऑल्सो। क्रिएटिविटी के लिए आप ईजल बोर्ड भी आप ले सकते हैं। नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस, बिकॉज ईजल पे जब बच्चे लिखते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, एक तो ये प्री राइटिंग लिटरेसी में भी आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वर्टिकल जो राइटिंग होता है ना, दैट इज़ वेरी सपोर्टिव, आपके बच्चे के लिए बहुत डेवलपमेंटली ये बहुत अच्छा है, उनकी फिंगर ग्रिप, हैंड स्ट्रेंथ के लिए। सो ईजल बोर्ड भी है। देन वन मोर टॉय कैटेगरी जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज ही है जो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी दोनों को ही इंक्रीज करता है, वो है रेनबो ब्लॉक्स। एंड इसके रिलेटेड तो मैं आपको एक सेपरेटली बताने वाली हूँ। आई हैव अ वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ वुडन स्टैकर टॉयज, जिसको हम अभी प्रिटेंड प्ले में या फिर इमेजिनरी प्ले जो होता है, स्मॉल वर्ल्ड जो हम क्रिएट करते हैं ना, बच्चा खेलता है छोटे छोटे पैक डॉल्स के साथ एंड वुडन ट्रीज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उसके रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे हमने सारी किट्स बनाई है। बट दीज आर द टॉयज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना। माई डॉटर इज़ राइट नाउ एन्जॉइंग ऑल हर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड रेनबो ब्लॉक्स। 40% ऑफ हर डेली रूटीन इज़ आफ्टर दिस थिंग्स। सो ये है हमारा 4th पॉइंट। माई लास्ट पॉइंट इज़ टॉय जो है उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि लाइक ऐसे टॉयज़ जिसके साथ आपके बच्चे से इंटरेक्शन ज़्यादा हो। आपके बच्चे की चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्शन है या फिर कोई किसी फ्रेंड के साथ है, ये एक बहुत ही सिंपल कैटेगरी है। और जाने अनजाने में भी इस कैटेगरी के जो टॉयज़ है ना, इसको मैं लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके घर में ऐसे ही कलेक्ट होने लगेंगे। सिंपल से सिंपल चीज़ क्या है जो आपको और आपके बच्चे को कनेक्टेड रखेगी, वो है बॉल। वो बॉल, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बॉल से ही दूसरे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अलग अलग वैरायटी में चाइल्ड साइज़ जो अपने आपका बच्चा इजीली ग्रैब कर सके वैसा बॉल आप ले सकते हैं। सो बॉल्स हो गया। देन बबल्स है, वो भी आपका और आपके बच्चे के बीच में बहुत बॉन्ड बढ़ेगा। ये एक टॉय नहीं है बट इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, एक टॉय मटीरियल आप कह सकते हैं जो हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। एंड माई डॉटर इज़ रियली, शी बिकम्स सो एक्साइटेड व्हेन वी टेक आउट दैट बबल मशीन है या फिर बबल्स को खुद से जो मैन्युअली हम बबल्स करते हैं। सो इससे उनकी स्पीच डेवलपमेंट भी फ़ायदा मिलता है एंड इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। सो बबल्स हो गए। देन ट्राइसिकल आप उनके लिए ले सकते हैं। देन हॉपिंग बॉल्स होते हैं, वो भी बच्चे अभी बहुत एंजॉय करने लगेंगे। देन कुछ फ्लाइंग डिस्क हो गई, लाइक आउटडोर जो कैटेगरी के सारे टॉयज़ होते हैं, स्विमिंग पूल भी होता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी एक टॉय की कैटेगरी है। सो ऐसे भी ये जो टॉय ये जो पॉइंट है इसमें भी आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें इतनी सारी एजुकेशनल वैल्यू नहीं है बट येस एंटरटेनमेंट वैल्यू है, आपकी और आपके बच्चे की मेमोरीज बढ़ेगी एंड बॉन्ड भी बढ़ेगी। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आई ऑलवेज कीप इन माई माइंड बिफोर बाइंग एनी टॉय फॉर माई पेरेंट। चाहे आप मॉन्टेसरी पेरेंटिंग स्पेसिफिक मॉन्टेसरी मटीरियल्स ले रहे हैं या फिर कुछ और टॉयज़ जिसको आप अपनी मॉन्टेसरी पेरेंटिंग में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो आई होप दीज थिंग्स आर यूजफुल टू यू, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिले। एंड आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ टॉयज शेयर करूंगी जो अभी मेरी बेटी यूज़ कर रही है। 2 पार्ट में मैं वो वीडियो करने वाली हूँ बिकॉज बहुत सारे टॉयज़ है, एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। इफ़ येस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत सारे लोग अभी इस चैनल पे नए जुड़ चुके हैं, सो हाई एंड वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।